सवाल है, पाकिस्तान ने हाथ न मिलाने वाले विवाद पर खूब ड्रामा किया, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसने कहा कि हम यूएई के साथ जो स्टेडियम में मैच होने वाला है हम नहीं आएंगे वहाँ, और हम अपने होटल से ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि भारत है उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया, हमारी बेइज्जती की, तो अब हम नहीं आएंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? दर्शक पूरी इस ड्रामे की कहानी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, ड्रामे की बात करें तो ड्रामा आप सभी लोगों को पता ही है भाई। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है। इससे पहले जब भिड़े थे हाथ नहीं मिलाया था। आपको याद होगा टॉस के वक्त, जब टॉस हुआ था शुरू में पहली बार, उस समय जो है भारत और पाकिस्तान के कप्तान मैदान पर उतरे थे और जो रेफरी थे उनके साथ वो उतरते हैं, एंडी पाइक्रॉफ्ट उनका नाम होता है। उन रेफरी के साथ जब भारत और पाकिस्तानी कप्तान यानी कि भारत के जो कप्तान है सूर्य कुमार यादव, और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो पाकिस्तानी कप्तान है सलमान अली आगा, दोनों उतरे थे और सीधे तौर पर टॉस के दौरान ही दोनों की नजरें नहीं मिली, टॉस के दौरान ही दोनों ने हाथ नहीं मिलाया और टॉस के दौरान ही जो वो सीट का आदान प्रदान होता है वो भी नहीं हुआ था। उसके बाद मैच होता है, पूरे मैच में जो है इस तरीके से तनातनी देखने को मिलती है। भारत अच्छी गेंदबाजी शुरुआत में करता है, पाकिस्तान के विकेट चटकाता है, उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी करके जो है भारत मुंहतोड़ जवाब देता है और 7 विकेटों से मैच जीत लेता है। उसके बाद जिस तरीके से हमें हर टूर्नामेंट में हर मैच के बाद देखने को मिलता है, पक्ष और विपक्ष, जीती हुई टीम हारी हुई टीम दोनों टीमें जो है हाथ मिलाती हैं और आपस में बातचीत होती है कि भाई साहब ये खेल भावना कहलाई जाती है, खेल भावना के तहत हाथ मिलाया जाता है। लेकिन भारत ने यहां पर क्या किया, भारत ने सूर्य कुमार यादव ने आखिरी बॉल पर 6 मारा और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, सीधे ड्रेसिंग रूम की तरफ चलते बने। ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाया, सबके साथ हाथ मिलाया। उसके बाद भारत ने जो है कुंडी लगा दी। कुंडी लगाने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी इंतजार करते रहे ग्राउंड में कि भारतीय खिलाड़ी आएंगे और हमसे हाथ मिलाएंगे। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया कि तुमसे हाथ नहीं मिलाना जी, तुम तो आतंकिस्तान हो, तुम्हारी तरफ हम देखने वाले भी नहीं है। सीधे तौर पर पाकिस्तान को यह बात चुभी होगी और जब चुभी तो उनका ड्रामा शुरू हुआ। सबसे पहले पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, जैसे हमारे वहां भारत का बीसीसीआई है, पाकिस्तान का पीसीबी है, तो पीसीबी जो है वो क्रिकेट बोर्ड सीधे तौर पर शिकायत लेकर दौड़ते दौड़ते आईसीसी के पास जाता है। अब्बा जान पाकिस्तान ने भारत ने हमारे साथ जो है हाथ नहीं मिलाया। रोने लगता है आईसीसी के पास जाकर कि भाई उन पर एक्शन लिया जाए। 2 मांगे वो रखता है कि रेफरी जो है एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है उनको हटाया जाए और सूर्य कुमार यादव को जो है वो माफी मांगने के लिए कही जाए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद जो बयान दिया था, उन्होंने कहा कि ये जीत जो है ना, कुछ चीजें खेल भावना से ऊपर होती है और शायद हमारे खिलाड़ियों ने सही किया हाथ नहीं मिला के, और ये जो जीत है पहलगाम के जो शहीद है, पहलगाम में जो मारे गए लोग हैं उनको हम समर्पित करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने बात कही थी। पीसीबी पाकिस्तान इससे चिढ़ जाता है और पाकिस्तान कहता है कि ये तो भाई राजनीति वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे राजनीति की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सूर्य कुमार यादव पे जुर्माना या फाइन लगाया जाना चाहिए। इसके अलावा रेफरी जो थे एंडी पाइक्रॉफ्ट, उन्हें हटाना चाहिए क्योंकि उन्हीं के कहने पर हाथ नहीं मिलाया गया था। भाई उनका क्या रोल है? भारत ने साफ कह दिया होगा, भारत के कप्तान, भारत के कोच गौतम गंभीर, इसके अलावा भारत के जो बीसीसीआई जो खेलों का संगठन है उसने सीधे तौर पर कह दिया होगा कि हाथ नहीं मिलाएंगे। तो भाई रेफरी को तो करना पड़ेगा ना, बेइज्जती होती ग्राउंड में, उससे अच्छा कि रेफरी ने हाथ नहीं मिलवाया। तो पाकिस्तान का कहना था कि रेफरी को हटाया जाए, उनके कहने पर हाथ नहीं मिला। इसके अलावा कहना था कि सूर्य कुमार यादव को जुर्माना जो है वो देना चाहिए। अब आईसीसी ने दोनों मांगे ठुकरा दी, तो ड्रामा शुरू हुआ। जो आपका सवाल था ड्रामे की कहानी, तो यहां से ड्रामा शुरू होता है। सबसे पहले पाकिस्तान तो माफी के लिए शिकायत पत्र आईसीसी के पास भेजता है, आईसीसी उस मांग को ठुकरा देता है। दोबारा पीसीबी जो है वो शिकायत करता है, फिर आईसीसी ठुकरा देता है, कहता है जी नहीं, रेफरी भी वही रहेंगे और सूर्य कुमार यादव माफी भी नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान की यहां पर बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। फिर पाकिस्तान क्या करता है, यूएई के खिलाफ मैच होने वाला होता है, उससे पहले 70 मिनट पहले, मैच शुरू होने से 70 मिनट पहले ड्रामे की नई स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि भाई हम मैच नहीं खेलेंगे। भाई तुम्हारा मैच तो अब्बा भी खेलने के लिए आएगा, ये बात तो तय था, क्योंकि तुम इतने गरीब देश हो, भिखारी देश हो, तुमको ही नुकसान होता नहीं खेलने आते। पहले बोला कि मैच खेलने नहीं आएंगे, अपने खिलाड़ियों को होटल में रोक दिया, ड्रामा करने लगा कि हम नहीं खेलेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। फिर आईसीसी को आया गुस्सा और उसने लगाई लताड़। उसने कहा भाई देख, नहीं खेलेगा, तेरे पे ही जुर्माना लगेगा, तेरे पे ही एक्शन होगा, तू ही बाहर जाएगा और तेरे सीधे तौर पे ऐसे कब से तू बाहर भी हो जाएगा। उसके बाद मजबूरी में वो आपने कहावत भी बताई ना कि वो उल्लू घर के लौट के उल्लू जो है वो घर को आया, लौट के बुद्धू जो है, या वो घर को आया बुद्धू ही है पाकिस्तान। फिर लौट कर वो वापस जो है स्टेडियम में आता है, यूएई के खिलाफ मैच खेलता है और जीतता है, सुपर 4 में पहुंचता है, इसलिए वो भारत से खेल रहा है। शायद नहीं आता है, अपना पूरा ड्रामा नहीं करता तो शायद उसकी इज्जत भी बच रहती। बस जो भारत ने उसकी इज्जत उतारी थी वही रहता। अब उसने इज्जत अपनी, पहले तो भारतीय खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, वहां उतरवा ली, और उसके बाद दोबारा उसने अपनी इज्जत जो है आईसीसी के सामने उतरवा ली कि ड्रामा कर गया, तो नहीं आना था तो नहीं खेलता, तो शायद थोड़ा सा इज्जत बची भी रहती। जो बोला ये तो वही होगी ना, थूक के चाटने वाली बात। पहले बोला नहीं खेलूंगा नहीं खेलूंगा, या तो फिर तुम्हारी बात मान ली जाती, तुम्हारी बात मानी भी नहीं गई, फिर तुमने थूका और उसी को चाट के तुम दोबारा स्टेडियम में आ गए। खूब ड्रामा किया, लेकिन ड्रामा एक नहीं चला।